स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मूडल का जो डैशबोर्ड होता है, जो यूज़र और हर एक यूज़र के पास ये एक्सेस है कि वो अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकता है। तो अभी मैं अपने डैशबोर्ड पे हूँ एंड आई एम एन साइट एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे ये जो कस्टमाइज दिस पेज का ऑप्शन आ रहा है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस। नाउ आपको जब ये सिंबल दिखने लगे, दैट मीन्स नाउ यू आर इन एडिट मोड फॉर द वेबसाइट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे लर्निंग प्लान्स मैंने यहाँ डाल रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन रिसेंटली एक्सेस कोर्स मैंने यहाँ डाल रखे हैं। अब मैं अगर इसको ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको नीचे अगर लाना चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हैं आप, रिसेंटली एक्सेस कोर्स है, कोर्स ओवरव्यू है ना। और फिर अगर आप देखेंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे क्या लाना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ कैलेंडर, जैसे मेरा मेरा कैलेंडर है जो यहाँ है। अब इस कैलेंडर को से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से निकाल करके और मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, सो आई कैन ब्रिंग माई कैलेंडर हियर। मैं अगर जैसे यहाँ से मैं अपने ऑनलाइन यूज़र्स को निकाल करके यहाँ लाना चाहता हूँ तो ऑनलाइन यूज़र्स मेरे यहाँ आ जाएंगे। मेरे जो अपकमिंग इवेंट है मैं उनको लाना चाहता हूँ, या मैं अपने कोर्स कैटेगरी को यहाँ लाना चाहता हूँ, ये भी मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ। ये देखिए, तो इट्स लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। मुझे मेरा नेविगेशन यहाँ चाहिए, मुझे रिसेंट कोर्सेज मेरे यहाँ चाहिए। देखिए, तो इस तरीके से मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ। रेस्ट, देयर इज एन ऑप्शन जो लेफ्ट साइड में आता है, दैट सेज ऐड ब्लॉक्स। सो वंस यू क्लिक ऑन ऐड ब्लॉक्स, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप क्या चीज़ें कॉल करना चाहते हो अपने डैशबोर्ड पे। तो लाइक एडमिन बुकमार्क्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बेसिक कोर्स सर्च हो गया, कमेंट्स हो गए, कंप्लीशन प्रोग्रेस हो गया, कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट्स हो गए, कोर्स टैब्ड ओवरव्यू हो गया, है ना। फार्मूला लाइव चैट, ये एक प्लगइन था जो मैं यूज़ कर रहा था। ग्लोबल चैट इज़ अगेन फॉर चैटिंग। ग्लोबल सर्च, HTML बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स का अगर एक आर्काइव क्रिएट करना चाहते हैं तो HTML इज़ वेरी गुड, और HTML आप यूज़ कर सकते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए। लेटेस्ट अनाउंसमेंट, लेटेस्ट बैचेस, लेवल अप, लॉग्ड इन यूजर्स, मेंटीज, माई सर्टिफिकेट, माई स्टूडेंट्स, रैंडम ग्लॉसरी एंट्री, रिमोट RSS फीड, स्काइप, वेब स्टार्ट कोड। ये डिपेंड करता है कि साइट एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको क्या क्या चीज़ों का एक्सेस दिया है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। जैसे कोर्स कंप्लीशन प्रोग्रेस अगर मैं मानता हूँ कि जैसे मैं एक ये फंक्शनैलिटी है जो मैं अपने डैशबोर्ड पे ऐड करना चाहता हूँ। नॉर्मली जब हम वहाँ से चूज़ करते हैं तो वो चीज़ यहाँ आती है। नो कंप्लीशन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा है, तो इसको यूज़ करने का कुछ मज़ा नहीं है। मैं आपको कुछ और लेता हूँ ताकि वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो जैसे ऐड ब्लॉक मैंने किया, एंड देन जैसे ठीक है ना, टैग्स को लेते हैं। सो मैं मेरे वेबसाइट के जितने भी टैग्स हैं मैं उनको अपने इस पैनल पे लेके आ रहा हूँ। अभी ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, कॉन्फ़िगर टैग, लेट्स सी। ET on system where this block appears। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए ब्लॉक अपीयरेंस का भी ये है, और आप इस पेज पे इसको कहाँ दिखाना चाहते हैं वो भी है सेटअप आपके पास। और ये जैसे मेरे टैग्स हैं सारे, या जैसे ये टैग्स मैंने यहाँ लिए, अभी इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आ सकता हूँ। So I can bring tags here. So this is the way any user can customize ये recently access course है। आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप किस तरीके से इसको डैशबोर्ड पे दिखाना चाहते हो। हर कोई, एक स्टूडेंट भी अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकता है, और एक टीचर, मतलब कोई भी रोल हो आपका सिस्टम में। आई एम जस्ट रीसेटिंग इट टू माई डिफॉल्ट बिकॉज आप लोगों को दिखाने के इसमें मैंने बहुत कुछ चेंज किया। सो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन वन बटन टू रीसेट इट। सो नाउ माई dashboard is back to normal. But yes, this is what you get. This power is amazing in terms of customizing your own डैशबोर्ड। यहाँ देखिए, मैंने अपने जो सारे सेटअप्स लगा रखे थे वो सभी इसने हटा दिया। तो चलिए अभी फटाफट मैं कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ ऐड कर रखा था वो मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आई विल कम टू डैशबोर्ड एंड देन आई विल कस्टमाइज दिस पेज, and then I would like to have add a block, then I would like to have navigation, ताकि मुझे जैसे ये navigation मुझे मिला। then I would like to have add a block, and then I would like to have basic course search,
मेरे पास होना चाहिए। तो ये रहा मेरा एक बेसिक कोर्स सर्च मैंने ऐड किया। देन आई वुड लाइक टू हैव कोर्सेज, ये मेरे कोर्सेज आ गए सारे। देन आई वुड लाइक टू हैव वन HTML ऑप्शन, बिकॉज मुझे मेरे कुछ अपने लिंक्स हैं जो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। तो जैसे ये है, सो आई विल कम एंड आई विल एडिट इट एंड देन आई विल नेम इट एज important links। एंड देन जैसे मेरी अपनी साइट होम पे जैसे मेरी एक कैटेगरी है, जैसे आप अगर एज अ ट्रेनर मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये डेमो है, ये मेरी कैटेगरी है। इस कैटेगरी पे ही मेरे सारे जो कोर्सेज हैं वो इसी कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं। उस तरीके से आपकी अपनी एक कैटेगरी होगी, जिस कैटेगरी में आप जो भी ट्रेनर यू आर गोइंग फॉर दिस सर्विस, आपको अपना एक URL मिलेगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, I will take you to one of my trainers URL। तो जैसे ये देखिए ट्रेनर है मोमिता। तो आप देखेंगे मोमिता हैज़ गॉट हर ओन URL एंड ओन लैंडिंग पेज। सो ये आपकी कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी को अगर मैं यहाँ करना चाहता हूँ माय कैटेगरी, ठीक है, एंड देन आई विल सेलेक्ट, क्लिक ऑन लिंक, पेस्ट माय लिंक हियर एंड क्रिएट दिस लिंक, ठीक है। देन मुझे एक चाहिए पर्ज कैशेस, जो मैं नॉर्मली करता रहता हूँ एज अ साइट एडमिनिस्ट्रेटर। आई कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ पर्ज कैशेस। तो ये देखिए मोमिता का ये लिंक है, मोमिता का ट्रेनर को डेडिकेटेड है कैटेगरीज। तो अभी मैं यहाँ से पर्ज कैशे का लिंक लूँगा अपने LMS से, और इस लिंक को जो मैं कस्टम लिंक बना रहा हूँ, इस लिंक से मैं यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा। उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जिन लिंक्स पे मैं नॉर्मली जाता रहता हूँ। देखिए मैं यहाँ स्टॉप कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। नाउ यू सी, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज, ये मेरी इम्पॉर्टेंट ये हो गई। जैसे मुझे मेरी कैटेगरी में अगर जाना है तो मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली मुझे मेरी डेमो कैटेगरी में लेके आ रहा है। देन अगर मुझे पर्ज कैशेज करना है तो मुझे अब साइट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्लिक ऑन इट और ये मेरा लिंक मिल गया। सो दिस इज़ द वे यू कैन कस्टमाइज योर dashboard. You can drag and drop them whether you want them to be in center, whether you want them to be in the side, and it's up to you how you want to। और ये करने के बाद अगर आपका कभी मन करता है कि नहीं, let's get back to, so customize this page and reset page to default, so it will again get back to default। So at a click you can get back to the original version of your dashboard। तो ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ अ डैशबोर्ड कैन बी कस्टमाइज्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉन्ट के साइज आप छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, नाइट मोड मैंने दिया है। सो इफ़ यू वांट टू रीड इट इन नाइट मोड यू कैन डू इट। एक दूसरा कलर, बहुत लोगों को दे नीड सम डिफरेंट कलर टू डू, वाइट कलर डजंट लुक गुड टू देम। तो एक ये फंक्शनैलिटी मैंने दी है जिसमें आप अपनी वेबसाइट की पूरी कलर कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। देन कम्स द एक्सेसिबिलिटी वन दैट सेज आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रखना चाहते हैं या डिस्लेक्सिक फॉन्ट रखना चाहते हैं, इनेबल एक्सेसिबिलिटी टूल बार। अगर आप इसको यहाँ से सेव कर देते हैं, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये जो टूल बार था यहाँ पे, ये हट गया यहाँ से, देखिए। तो आई वॉन्ट इट टू बी देयर, तो ये ऑप्शन मैंने अवेलेबल कराया। सो इफ आई क्लिक एंड सेव, दिस टूल बार कम्स इनटू पिक्चर। Click on R, it will reset back to normal। So this is how you can work on the dashboard of your Moodle learning management system। Thank you. Thanks a lot for watching.